अब सवाल यह है कि कौन गलत है यहां पर, ऑप्टोमेट्रिस्ट, वो शोरूम मालिक, वो कंपनी, या फिर वो आम आदमी भी जिसको जानकारी नहीं है। महिपाल सिंह साहब, आपका कहना था कि 0.25 या 0.5 किसी की आंख में भी हो सकता है और ये कोई बड़ी चीज नहीं है सर, लेकिन अगर इसको यही चीज वो ऑप्टोमेट्रिस्ट या वो शोरूम मालिक क्यों नहीं कहता उस आदमी को, वो डरा कर उसको क्यों महंगे महंगे फ्रेम और चश्मे देता है सर? देखिए, पहली बात यह है कि हमको एक चीज अंडरस्टैंड करनी है, लेट अस नॉट कंडेम अ प्रोफेशनल इन एन ऑप्टोमेट्रिस्ट। ऑप्टोमेट्रिस्ट बहुत महत्वपूर्ण एक दायित्व अदा कर रहे हैं। सर, हम भी यही सवाल उठा रहे हैं। एक सेकंड, हाँ। आप जरा बोलने का समय दीजिए। बोलिए। सो ऑप्टोमेट्रिस्ट जो है वो आज की तारीख में जितने लोग अंधापन के शिकार हैं, देयर वाज अ स्टडी दैट वाज डन कि फॉर एवरी वन चाइल्ड हु वेयर्स ग्लासेस देयर इज अनदर चाइल्ड हु डज नॉट नो दैट ही और शी नीड्स ग्लासेस। तो देयर आर अ लॉट ऑफ पीपल हु हैव विजुअल हैंडीकैप जस्ट बिकॉज दे आर नॉट गिवन ग्लासेस। सो लेट अस नॉट कंडेम अ क्वालिफाइड पैरामेडिकल स्टाफ। Okay, that is first thing, that optometry is a legal branch. एक चीज क्लियर कर दें, हाँ। हम कुछ किसी प्रोफेशन को कंडेम नहीं कर रहे, हम किसी टेक्निकल या किसी भी हेल्थ केयर एग्जीक्यूटिव को कंडेम नहीं कर रहे, हम बस उन ब्लैक शीप्स की बात कर रहे हैं जो इस पेशे में है। एक सेकंड, ब्लैक शीप की जो बात आ रही है, आपको एक दूसरी चीज समझनी चाहिए कि जो आंख होती है वो डायनेमिक स्ट्रक्चर होता है। आंख जो है वो नजदीक भी देख सकती है, दूर भी देख सकती है। अगर आप वेव फ्रंट एनालिसिस करें आंख का, तो जो वेव फ्रंट डिफॉर्मेशन आई की आती है, इफ यू आर लुकिंग फॉर नियर एंड फॉर डिस्टेंस, द नंबर डिफरेंस कैन बी एज हाई एज 3, 4, 5 डायोप्टर्स। आप डिफेंड कर रहे हैं। मैं डिफेंड नहीं कर रहा, मैं आप डिफेंड कर रहे हैं। आप सी, यू आर नॉट गोइंग ऑन साइंटिफिक बेसिस। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, इट इज रॉन्ग दैट द नंबर शुड बी डिफरेंट, बट व्हाट डॉक्टर जगदीश प्रसाद हैज सेड, व्हाट डॉक्टर के अग्रवाल हैज सेड, एंड व्हाट डॉक्टर टिटियाल हैज सेड is that when you are going for the first eye checkup, you should ideally have an ophthalmologist see. But that does not mean that the number cannot be different. सर, मैं आपकी बात मानता हूं, नंबर डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन आप जितने अच्छे तरीके से यहाँ इस शो में बता रहे हैं, ये चीज उस शोरूम में वो ऑप्टोमेट्रिस्ट क्यों नहीं बताता कि भाई आपकी आंख में इतनी बहुत कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, आप चश्मा नहीं खरीदेंगे तो भी चल जाएगा। वो तो डरा रहे हैं सर। संतोष बताइए आपको क्या कहा गया, इन शोरूम में क्या कहा गया, ये बिल्कुल डॉक्टर साहब, ऐसा बोला जा रहा है कि आपको चश्मा लगाना ही पड़ेगा। अब मैं आपसे बस इतना ही कहता हूं कि क्या मैं एक आम आदमी की तरीके से गया आपके पास, आपके शोरूम में, मैं कितने चश्मे खरीदूं? मैं 4 दुकान गया, मैं क्या 4 चश्मे खरीदूं और 4 चश्मे को मैं कब पहनूं, ये बता दीजिए। एक आम आदमी के रूप में मैं आपसे पूछ रहा हूं, और आम आदमी के पास इतना वक्त नहीं होता कि वो 4 दुकानों में जाए और 4 जगह पैसे खर्च करके अपनी आंख चेक कराए। क्या आप मानते नहीं हैं कि ये गलत है? आप डिफेंड जरूर करिए, आप अपने पैसे को जरूर डिफेंड करिए, लेकिन क्या एक आम आदमी के रूप में क्या गलत नहीं हुआ? फर्स्ट थिंग इज, आई एम नॉट एन ऑप्टोमेट्रिस्ट एंड आई एम नॉट डिफेंडिंग द पेशा। ऑल दैट आई एम ट्राइंग टू से, मैं आपको सिर्फ ये कहना चाहता हूं, आई एम अ क्वालिफाइड ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट and I have served 20 years in All India Institute of Medical Sciences. It is not that Dr. Titial has been junior to me there. It is not कि मुझे मालूम नहीं है कि All India Institute में क्या होता है या क्या नहीं होता। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि एक पेशा जो ऑप्टोमेट्री का है, उसके अंदर 0.25 का नंबर जो है वो we respect that. ये हम बात मानते हैं आपकी, आप पॉइंट नहीं समझ रहे। पॉइंट ये है कि ये चीज जो आप बता रहे हैं वो वहां नहीं बताया जाता। मान लिया मैंने, जो बताया, जो डॉक्टर महिपाल ने कहा है, ये नेग्लिजेंस प्रूव करती है। अगर ये बोल रहे हैं इतना वेरिएशन होता है, अगर वहां उनको पेशेंट को नहीं बताया गया तो अपने आप में ये नेग्लिजेंस। बिजॉन मिश्रा, पहले बिजॉन मिश्रा हम ये बोलना चाह रहे हैं, डॉक्टर टिटियाल ने जो चीज बताया है वो उपभोक्ताओं को, पेशेंट्स को जरूर बताना चाहिए कि योर आई इज लाइक अ कैमरा, वो एडजस्ट करते हैं। You see, आप यदि देखो, उन्होंने जो मैसेज दिया वो अच्छी चीज बता रहे हैं बिजॉन मिश्रा। जो महिपाल जी कह रहे हैं कि भाई आंखों में इतना वेरिएशन हो सकता है जब आप टेस्ट करते हैं, और वेरिएशन हो सकता है, नहीं मान लिया ये बात, वेरिएशन हो सकता है, लेकिन फिर शोरूम्स में वो ऑप्टोमेट्रिस्ट ये क्यों कहता है कि भाई आपको चश्मा लगाना पड़ेगा, आप चश्मा नहीं लगाएंगे तो आपकी आंख खराब हो जाएंगी। विकास, देखिए, पहली बात तो ये है कि मैंने भी ये फुटेज देखी है, इनमें 1-2 जगह तो ये बोला गया है लगाने से इम्प्रूव हो सकता है। किसी ने भी एनफोर्स नहीं किया कि लगाना ही पड़ेगा। नहीं, एनफोर्स तो कर भी नहीं सकते, लेकिन वो डरा रहे हैं। नहीं, देखिए, खराब हो सकता है, देयर आर द एडवाइस इज सिम्पटम्स रिलेटेड आल्सो समटाइम्स।
when you go with a problem and say that you have a headache or you have some strain while working on the computer, and उस टाइम आपका अगर थोड़ा सा नंबर निकलता है तो we presume that this possibly can cure it. You know, if you go and say आप that- दो बातें कह रहे For हैं, the देखिए first time- नहीं विकास, आप दो बातें कह रहे जी। हैं। आप एक कह रहे हैं कि आपको क्वालिफाइड डॉक्टर के पास जाना चाहिए, आपको ऐसे किसी ऑप्टिमेट्रिस्ट के पास नहीं जाना चाहिए और क्वालिफाइड डॉक्टर की बात माननी चाहिए, और ऑप्टिमेट्रिस्ट अगर I नहीं, didn't say और that. नहीं आप तमाम पैनलिस्ट कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि डॉक्टर के अग्रवाल भी कह रहे हैं अगर ऑप्टिमेट्रिस्ट क्वालिफाइड है भी, ऑप्टिमेट्रिस्ट ये कह रहा है कि चश्मा लगाइए, डॉक्टर कह रहा है कि चश्मा मत लगाइए, तो किसकी बात माने लोग? ये बताइए, एम्स की रिपोर्ट गलत है फिर? अब देखिए, गलत और सही की बात नहीं होती। अगेन द सेम थिंग इज हियर, इट इज सिम्टम डिपेंडेंट। अगर आपके पास सिम्टम्स हैं, आप ये कह रहे हैं कि मुझे स्ट्रेन होता है, राइट, वाइल वर्किंग ऑन द कंप्यूटर, और आपका थोड़ा सा नंबर आया, ये इंडिविजुअल स्पेसिफिक होता है, इस पर डिपेंड करता है कि प्रिस्क्राइब करना है या नहीं करना है। सम इग्नोर इट एंड सम आस्क यू टू वेयर ग्लासेस एंड सी आपको कहीं कुछ गलत नजर नहीं आता इसमें? वेरिएशन अगर कहीं पे देखिए, अगर 5 जगह पे 0.25, 0.5, 0.75 5 जगह का टेस्ट हुआ है, उसमें से 3 सही हो सकते हैं। आई एम नॉट सेइंग नहीं, दैट ऑल 4 जगह हुआ है और चारों अलग सर अलग मैं है। कह रहा हूँ private 4 हुआ sector है What तो is the maximum variation? Please tell me this. We What don't is the have- maximum variation as far as the prescriptions that have been shown? See, I am not defending it, but what I am saying is that doctors, paramedical staff are soft targets. Okay. For anything. नहीं, हम तो soft target नहीं कर आप एक मिनट, आप एक सर हम आम आदमी की बात ना उठाएं तो भी सर आप एक बात कहेंगे कि बताएं, आप ये बात क्यों नहीं उठाते? responsible people. Yeah, ऐसा नहीं। all that I am trying to say is आप एक दर्जी के पास जाते हैं, ठीक है। दर्जी आपका माप लेता है, ठीक है, कोई आदमी आपका जो शर्ट है वो मतलब कि उसका जो है आपका कॉलर का साइज या किसका साइज है 0.25 या 0.2 सेंटीमीटर का, मतलब कोई फर्क आ सर, सकता आप है। वो बताता है कि आपको कैसा चाहिए, सर, वो पूछता है हमसे। वही मैं बोल रहा हूँ, एग्जैक्टली व्हाट ही हैज सेड, वो Subjective. बताता है क्या चाहिए एग्जैक्टली। जब आपका चश्मा जांच होता है हाँ। तो जैसे आपने नहीं बताया। मैंने फुटेज, सर एक मिनट, जब मैंने फुटेज भी देखी उसके अंदर शीशा लगाया गया है, उनसे पूछा गया है कि आपसे किससे ज्यादा सही दिखता ठीक है। है, आपसे पूछा गया है, ठीक है। और आपने एक दुकान में बोला है कि मेरे को इस चीज से सही दिखता है और दूसरी दुकान में बोला मेरे को इस चीज से सही दिखता है। दैट ठीक इज है। ह्यूमन ब्रेन्स डिफरेंस। Okay. दैट मींस दैट एट वन पर्टिकुलर टाइम यू मे से 0.25 इज गिविंग मी अ बेटर शो हाँ। ऑफ द क्वालिटी ऑफ विजन, और एक में आप बोल रहे हैं कि 0.5 बेटर दे रहा है। So what I am just trying to tell you is that there is a subjective No, check that was also done agree, for the agree. patient, Yes. right? And एक the मिनट, patient एक is मिनट, equally एक मिनट, but एक मिनट, एक मिनट, एक height मिनट, of विजय coincidence मिश्रा, है। एक मिनट, ज्ञान सिंह एक मिनट, It is a संतोष human संतोष issue. संतोष संतोष आप बताइए, देखिए यहाँ संतोष ये आप सब बताइए, बिल्कुल क्या इस तरीके ऐसा से ही हुआ नहीं है। पूरे मामले के पीछे की जो कहानी है आप समझने की कोशिश करिए। हिंदुस्तान में अगर आप देखेंगे तो स्पेक्स का जो मार्केट है वो 50,000 करोड़ का है, और ये मार्केट जो है इसमें हर जगह पर आप 0.25 से लेके 7.75 तक जो वेरिएशन है, इसमें आप डरा के आप फ्रेम बेचते हैं, और डराना फ्रेम नहीं बेचने चाहिए। के लिए यहाँ पर ये सारे शोरूम्स फ्रेम बेचने के लिए लोगों को डराते हैं ताकि वो चश्मा खरीदें, और चश्मा जब खरीदेंगे तो बिजनेस बढ़ेगा, और इसमें सबकी मिली भगत होती है। यही हम नहीं, कहना चाह और रहे हैं। संतोष एक देखिए- बात और, संतोष एक बात और, हम ये भी क्लियर कर रहे हैं कि हम किसी भी प्रोफेशन को यहाँ कंडेम नहीं कर रहे, किसी को हम ऐसा नहीं, किसी को बेइज्जत नहीं कर रहे कि भाई इस पेशे में ये हो रहा है, लेकिन ब्लैक शिप हर जगह होते हैं, और उन ब्लैक शिप्स की हम बात कर रहे हैं कि भाई आपने ऐसा क्यों किया, और हम किसी ऑप्टोमेट्रिस्ट को यहाँ पे बदनाम नहीं कर रहे, और हम किसी के ऊपर सवाल उठा रहे हैं, हम सवाल उनके ऊपर उठा रहे हैं जिनके बारे में हमारे पास सबूत है। बिजॉन मिश्रा, अब आप बोलिए, क्या बोल रहे थे आप? इसी हम ये कहना चाह रहे हैं कि एक्चुअली हम लोगों को एम्पावरमेंट करनी चाहिए पेशेंट्स को। इसी पेशेंट आप जबरदस्ती मत बेचिए उसको, प्लीज, फॉर हेवन से। यदि उनको जरूरत नहीं है उनको प्लीज मत चश्मा पहनवाइए, लेकिन यदि जरूरत है तब जरूर पहनवाइए। लेकिन ये जरूरत आपको उस ढंग से लाना चाहिए कि वो क्रेडिबल हो, ऑनेस्ट हो, वो साइंटिफिक हो, और ये करने के लिए आपको एक पारदर्शिता लाना चाहिए, एक ट्रांसपेरेंसी लानी चाहिए, एक अकाउंटेबिलिटी लानी चाहिए, ताकि आप यदि जबरदस्ती किसी को बेच रहे हैं, और आप खुद ही बोले आज के शो में कि 50% लोग जिनको पहनना चाहिए उनको चश्मा नहीं मिल रहा है, और जिनको नहीं पहनना चाहिए उसको आप जबरदस्ती पहना रहे हो। डॉक्टर तो इसका अग्रवाल, मैं मतलब क्या आपका भी है? रिएक्शन लेना चाहूंगा यहाँ पर। डॉक्टर अग्रवाल, आप क्या कहेंगे यहाँ पर? जो बात महिपाल जी कह रहे हैं इस बात को मानते हैं कि ठीक है वेरिएशन हो सकता है, लेकिन डॉक्टर महिपाल इसमें क्या प्रिस्क्रिप्शन होना चाहिए इस ऑप्टोमेट्रिस्ट की तरफ से, और एक आम आदमी को क्या करना चाहिए? नहीं, बिल्कुल, अगर आपको इससे ट्रायल होता है, अगर आपने सबसे पहली बार अगर आप आँख चेक कराने जा रहे हो, आपने ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट को दिखा लिया, आपको चश्मे का नंबर मिल गया, ऑप्टोमेट्रिक नंबर डिसाइड करेगा, उसने आपका नंबर बता दिया, उसके बाद में आपका चश्मा ट्राई करेगा,
और ऐसा भी हो सकता है कि इसलिए कई बार बोल के आपको चश्मा दिया जाता है, फिर बोला जाता है कि अगर आपको ये कंफर्टेबल 1-2 दिन ट्राई करो, अगर नहीं हो तो कई बार नंबर बदला जाता है। तो इट हैज़ टू बी डिसाइडेड बाय द पेशेंट, क्योंकि पेशेंट सब्जेक्टिव है। पेशेंट बताएगा कि मेरे को चश्मे से जो दिख रहा है वो पूरा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा। लेट्स बी वेरी क्लियर दैट ऑप्टोमेट्रिस्ट ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट के साथ में मिलके वो नेसेसिटी है। जिस तरीके से टेक्नीशियन एक पैथोलॉजिस्ट के साथ में नेसेसिटी है, उसी तरीके से रेडियोलॉजिस्ट के साथ में यही सवाल हम उठा रहे हैं कि क्या ये नेसेसिटी हर जगह ये नेसेसिटी फुलफिल हो रही है? सर, आपको लगता है कि हर जगह ये हो रहा है? नहीं, ये एक अलग इशू है। एक मैसेज पब्लिक में ये नहीं जाना चाहिए कि ऑप्टोमेट्रिस्ट की बात में हमें नहीं जानना, सिर्फ ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट। नहीं तो एक आम आदमी को क्या करना चाहिए सर, आप ये बताइए। जरूरी है। पहली बार उसके साथ चीट ना हो, उसको क्या करना चाहिए? चश्मा, अगर आपको चश्मे का नंबर लगा है और वो अगर आपको चश्मे का नंबर लगा है और आपको लग रहा है अनकंफर्टेबल है, तो जाके ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट के पास जाइए और चेक कराइए। कोई और चीज मिस तो नहीं कर रहा। ठीक है। महिपाल जी, समय कम है, आप बताएंगे एक आम आदमी को क्या करना चाहिए? देखिए, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि नंबर का वेरिएशन हो सकता है। नंबर को आदमी को जबरदस्ती नहीं पहनवाना चाहिए। पेशेंट अगर आता है सिम्टम के साथ, अगर पेशेंट सिम्टम के साथ आता है तो उसको नंबर दिया जाता है। अगर इनको सिम्टम नहीं होते तो ये चश्मा चेक कराने नहीं जाते। द पॉइंट इज ही सिम्टोमेटिक, और सिलेंड्रिकल पावर सिम्टम का मेन कारण होता है, नॉट के मैं उसको पैरास्टामोल दे दूं। और नॉर्मली चश्मा जो है अगर सही नहीं बना तो जो ऑप्टोमेट्रिस्ट होते हैं या ऑप्टिशियन वो बदल देते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट शीशे को। ठीक है सर, फ्री ऑफ कॉस्ट बदल देते हैं, लेकिन चश्मा दे दिया जाता है। चश्मा दे दिया गया, यहाँ पर सवाल उठ गया नहीं बदला जाता है। नहीं, समय खत्म हो चुका है। 1 मिनट ज्ञानंद सिंह, छोटा सा कमेंट 10 सेकंड का। देखिए, इसमें सबसे पहली बात यह है कि ये छोटा कमेंट मैं ये करूँगा कि ये गलत है, और इसको जो ड्यूटी है हमारे एज अ कंज्यूमर नहीं है, एज अ सर्विस प्रोवाइडर उनके पास है। अगर उन्होंने हमें प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं दिया, प्रॉपर गाइडेंस नहीं दिया तो वो नेग्लिजेंट है। ठीक है, और वो है। ठीक है, समय खत्म हो चुका है। संतोष, लास्ट में आप फाइनल कमेंट आपसे। इसके बाद जब आपने रिपोर्ट बनाई, जब ये आपने रिपोर्ट की और जब दिखाया वहां पे डॉक्टर्स स्पेशलिस्ट को, तो उसमें कुछ कहा गया, एम्स के में कुछ और बोला गया इस पूरी रिपोर्ट में? देखिए, कुल मिलाकर एक चीज आप यहाँ समझना चाहिए कि मैंने जो स्टोरी की, ये लोगों की शिकायत थी, और उसी शिकायत के आधार पे आगे बढ़ते हुए हमने इन सबको एक्सपोज करने के लिए अगर हमने बताया कि हेडेक है तो क्या उसमें आना चाहिए था कि हेडेक है, लेकिन उन्होंने समझा कि मुझे हेडेक है, उसके बाद उन्होंने प्रेस्क्राइब किया। कुल मिलाकर हमने जब जो 4 सेंटरों की पड़ताल की, उनसे जब बातचीत की, उनके सेंटर पर जब जांच किया, तो उन सब की प्रतिक्रिया भी हमने ली है, और जिनमें से बॉन्टॉन से भी हमने ऑन कैमरा बात की, दूसरे बॉन्टॉन से भी ऑन कैमरा बात की है। तो जी हाँ, वो सब दिखाया। दयाल ऑप्टिकल से हम ऑन कैमरा बात नहीं कर सके क्योंकि वहां पर अलाउड नहीं था हमारा कैमरा। वहीं साथ में टाइटन की तरफ से हमारे पास प्रतिक्रिया के तौर पर उनके कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन का रिएक्शन आया, जिसने खेद जताया। तो कुल मिलाकर यही कहना चाहेंगे कि जिस तरीके से चल रहा है वो गलत है। आम आदमी को आप वेरिएशन हो सकता है, लेकिन आप लोगों को डराइए मत। आप लोगों को ये मत कहिए कि भाई आपको चश्मा नहीं पहनेंगे तो आपकी आंखें खराब हो जाएंगी। कुल मिलाकर यही हम भी आंख खोलना चाहते थे लोगों की कि अगर आपको ऐसा कुछ है तो आप एक सर्जन के, जैसे तमाम स्पेशलिस्ट ने इस पैनल में कहा कि सर्जन के पास जाइए, क्वालिफाइड डॉक्टर के पास जाइए। और अगर आपको जबरदस्ती डराया जा रहा है तो आप उनसे उनकी क्वालिफिकेशन मांग सकते हैं कि भाई आप अपनी क्वालिफिकेशन दिखाइए, आपने कहाँ से पास किया, आप क्वालिफाइड ऑप्टोमेट्रिस्ट हैं कि नहीं, और आपको मांगना चाहिए। इसमें कोई झिझक नहीं होनी चाहिए। हम इस बारे में आपको आगे रिपोर्ट करते रहेंगे। फिलहाल आप सभी लोगों का बहुत शुक्रिया।